हमारे भांजा की बहू है, उसका बच्ची हुई है कल 11 बजे सुबह, तो एडमिट है आईसीयू में। तो हम इसके पास बहू के पास थे 9:45 बजे रात तक। तो ये हॉस्पिटल का स्टाफ बोला कि भाई आप जाओ, हम किसी को नहीं रहने देंगे आईसीयू के अंदर। तो फिर हम चले गए 3 आदमी। तो और ये हमारा भांजा दीपक जिसकी ये बेटी पकड़ी है वो रही था, फिर वो आया है लगभग 11 बजे के आसपास में, वो भी आ गया घर पर। ये किसी को नहीं रहने देते। और कोई लड़का आया है लगभग 3:35 पे आईसीयू में घुसा है, और वो बहू के साथ में उसने छेड़छाड़ करी है, गलत काम कराया है। जबकि आईसीयू के अंदर उस 7 मिनट के अंदर कोई भी नहीं था। आईसीयू के अंदर सारे मरीज सोए हुए थे, और ये बहू चिल्लाई, कोई भी नहीं आया, न नर्स थी वहाँ न कोई डॉक्टर था। आदमी कौन था? कोई भी नहीं था जी हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर, सब सो रहे थे। जो अंदर घुसा है गलत काम किया वो कौन था? वो कौन था नहीं, उसमें पता नहीं हमारे को कौन था, न हॉस्पिटल वाले कुछ कर रहे। इसमें वो गाड़ी से आया और कैमरे वैमरे दिखा रहे, डॉक्टर कुछ कह रहे इसमें, और हॉस्पिटल तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। सीसीटीवी फुटेज में आया? फुटेज में आया, लड़का साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, पर हॉस्पिटल भी कुछ नहीं कर रहा। युवती के परिजनों ने शिकायत की पुलिस के अंदर कि लड़की के साथ कोई छेड़खानी का मामला सामने आया है। किसी अनजान युवक ने अंदर घुस के लड़की के साथ कोई छेड़खानी की है, इस तरह का मामला। पुलिस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और करीब ये 3:30 बजे के आसपास की रात की घटना है। सर, अस्पताल की लापरवाही है, लड़का अंदर घुसा कैसे? इसमें बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड ने लड़के से पूछा भी था। लड़के ने कहा अभी मैं पेशेंट का परिजन हूँ, काफी दूर से मिलने के लिए आया हूँ, 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उस टाइप पे और बाकी स्टाफ भी जगा हुआ था। एक हार्ट अटैक का पेशेंट भी आया हुआ था, एक बच्चा और एडमिट था। तो एक पेशेंट के रिलेटिव के साथ उसने एंट्री की थी। ऐसे गार्ड ने उनसे पूछा भी था, 5 मिनट में वो लड़का चला गया था वहां से। सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं? सीसीटीवी फुटेज के अंदर करीब 4-5 मिनट तक वो लड़का वहां रहा है, और मतलब बाकी तो चीज सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट हुई थी, और उसको एक बेटी पैदा हुई थी। रात को कोई बंदा आया है जो फुटेज में दिख रहा है, और उसके बाद एलिगेशन ये लगा है कि भी वो इनके साथ छेड़खानी करके और उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। बाकी इस मामले को हम हर एंगल से देख रहे हैं। हो सकता है पॉसिबल ये भी है कि बंदा जानने वाला हो, क्योंकि वो जिस हिसाब से फुटेज में दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है कि भी वो उसने 2-3 बेडों में जाके और चेक किया है। ये पॉसिबल है कि वो शर्फीनी से मिलने आया हो। क्या मामला दर्ज किया सर? अभी हम इस मामले में जो उन्होंने ध्यान दिया है उसके आधार पर हम 376-506 का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। अस्पतालों में महिलाएं सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। रेलवे में महिलाएं सुरक्षित नहीं, सेफ नहीं है। पुलिस थानों में महिलाएं सुरक्षित नहीं, सेफ नहीं है। स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। ये वो सरकारी सुविधाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, जहां पर कम से कम जहां पर हम सुरक्षा की, सेफ्टी की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर संस्थाएं नहीं जाग रही हैं, अगर न्याय व्यवस्था नहीं जाग रही है, अगर सरकारें नहीं जाग रही हैं, तो निश्चित तौर पे कोई भी इन तीनों में से बिल्कुल भी सीरियस नहीं है महिलाओं के मुद्दे को लेकर। वो सिर्फ बातें हैं और बातें हैं और बातें हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक तो बड़ी मुश्किल से हम देख पाते हैं कि कहीं महिलाओं को, और खासतौर से अगर पब्लिक डिलीवरी जो हॉस्पिटल्स की आप बात करें, बहुत मुश्किल हो रहा है आज भी कन्विंस करना कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए और वहां जाकर सर्विसेज अवेल करिए। और उसके बाद अगर वहां जाकर भी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हम किस युग की तरफ जा रहे हैं। हम महिलाओं को वापस धकेल रहे हैं कि आप होम बेस्ड डिलीवरीज कराइए, क्योंकि आप अस्पतालों में आएंगी तो आपके साथ बलात्कार होगा। अनफॉर्चुनेट है, जितनी निंदा की जाए कम है, मगर उसके एट द सेम टाइम इमीडिएट इंक्वायरी सेटअप होकर जो लोग हैं उनको इमीडिएटली टोटल जो लोग व्यवस्थाओं में हो उनको हर हालत में वहां से हटाना चाहिए अस्पताल से, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है ये। आईसीयू में जो महिला है, प्रेग्नेंट है, उसके साथ इस तरह की रेप की घटना आना सामने, और ये जो स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण जो हो रहा है,
सरकारी सेवाएं अगर हो तो फिर भी किसी की अकाउंटेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित करना आसान होता है, लेकिन ये प्राइवेट वालों में कई तरह की संदिग्धता चलती है और हम ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं तुरंत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब बकवास जो चल रही है इनके कोई मतलब नहीं है।